जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रेगनेंसी को पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में बांटा जाता है। आज हम बात करेंगे दूसरी तिमाही में आपके और बच्चे के शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, मुंडेरा, प्रयागराज से। प्रेगनेंसी की ये दूसरी तिमाही बेहद खास होती है क्योंकि इस समय पहली तिमाही में हो रही झिमिचलाहट, उलझन, घबराहट आदि से आपको काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है। या तो वो लक्षण काफी कम हो रहे होते हैं या एकदम समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान आपके बच्चे के शरीर के अंगों का भी काफी तेजी से विकास होता है। प्रेगनेंसी का ये समय गोल्डन पीरियड कहा जाता है क्योंकि यह सबसे सरल समय होता है और इस दौरान आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे बच्चे के शरीर में हो रहे बदलाव के बारे में। पहली तिमाही समाप्त होते होते बच्चे का लंबाई लगभग 3 से 4 इंच होती है और वजन मात्र 50 ग्राम होता है। वहीं दूसरी तिमाही में बच्चे का विकास तेजी से होता है और उसकी लंबाई लगभग 12 से 14 इंच तक हो जाती है। वहीं वजन लगभग 1 किलोग्राम तक हो जाता है। बच्चे के कई महत्वपूर्ण अंग जैसे हार्ट, लंग, फिंगर्स, टोज, नेल्स, यहाँ तक कि बच्चे के फिंगरप्रिंट्स तक बन जाते हैं। दूसरी तिमाही के दौरान हो रहे अल्ट्रासाउंड में कई बार अपने बच्चे को आप अंगूठा चूसते हुए भी देख सकते हैं। कानों का डेवलपमेंट, बच्चे के कान लगभग 4.5 महीने तक डेवलप हो जाते हैं और सुनने की क्षमता या किसी साउंड को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता लगभग 5.5 महीने तक विकसित हो जाती है। एक ओल्ड हिंदू माइथोलॉजी में आपने सुना ही है कि अभिमन्यु ने गर्भावस्था के दौरान ही अपने पिता अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। इसीलिए अच्छी बातों का श्रवण करें। जब भी कभी कोई तेज ध्वनि होती है तो आपको बच्चे के किक्स महसूस होते हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ की वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है। बच्चे की आंखें, लगभग 4 महीना समाप्त होते होते बच्चे की आंखों का विकास हो जाता है। अगर माँ के पेट पर तेज रोशनी डाली जाए तो वो बच्चे के किक्स महसूस करती है, यानी बच्चा उस तेज रोशनी को रिस्पॉन्ड करता है। बच्चे के मूवमेंट्स, अगर 2.25 से 2.5 महीने में अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट बच्चे के मूवमेंट्स को देखते हैं, परंतु माँ बच्चे के मूवमेंट्स को लगभग 4.5 से 5 महीने में ही महसूस करती है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस, यानी किसी चीज को पीना, बच्चा बच्चेदानी की झिल्ली में जो पानी होता है उसको पीता है और उसी में पेशाब करता है, जिससे उस पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे माँ के शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में। पहली तिमाही में हो रही झिमिचलाहट, उल्टी या तो समाप्त हो जाती है या काफी कम हो जाती है। आपकी भूख बढ़ जाती है, अच्छे से आप खाने लगते हो और आपका वजन भी बढ़ने लगता है। प्रति महीने चौथे महीने के बाद लगभग 2 किलो पर महीने वजन बढ़ता है। बेबी बम्प या पेट का बाहर आना, चौथे महीने के बाद बच्चे का विकास हो रहा होता है और बच्चेदानी हड्डी से ऊपर पेट की ओर बढ़ने लगती है, जिससे आपका पेट बाहर आता है, जो पतली महिलाओं में थोड़ा जल्दी दिखता है और मोटी महिलाओं में थोड़ा लेट दिखता है। ब्रेस्ट चेंजेस, आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, डक्ट्स डेवलप होने लगती हैं और ब्रेस्ट का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, एरियोला का साइज बढ़ता है और कलर भी काफी डार्क हो जाता है। आपके स्किन कलर में चेंजेस, आपकी स्किन का कलर डार्क हो रहा होता है। कई महिलाओं के चेहरे पर ब्राउन या ब्लैक कलर के धब्बे हो जाते हैं, जिसको क्लोएस्मा बोलते हैं। उसी प्रकार नाभि के नीचे हेयर लाइन तक एक काली डार्क लाइन बन जाती है, जो प्रेगनेंसी में हो रहा एक नॉर्मल बदलाव। स्ट्रेच मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स आपकी स्किन, आपका वेट बढ़ने की वजह से स्किन की ओवर स्ट्रेचिंग से बनते हैं, जिनको ना तो होने से प्रिवेंट किया जा सकता है और ना ही किसी महंगी क्रीम से इसको ठीक किया जा सकता है। यह प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल बदलाव है। और अगर आपको स्ट्रेचिंग महसूस हो रही है तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल या घी भी लगा सकते हैं। नेजल कंजेशन या स्टफीनेस, नाक के अंदर की झिल्ली में हार्मोनल चेंजेस की वजह से सूजन आ जाती है, जिससे आपको नाक में भारीपन महसूस होता है, रनिंग नोज हो सकती है और कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग तक होती है। इससे बचने के लिए आप गरारे करें, इनहेलर यूज कर सकते हैं या भाप ले सकते हैं। दांतों की समस्याएं, प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव की वजह से मसूड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ सकती है और दांतों की समस्याएं काफी कॉमन होती है। अगर आपको दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो तुरंत दांतों के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि दांतों का इन्फेक्शन
समय से पहले होने वाली डिलीवरी या प्री मैच्योर लेबर का एक बड़ा कारण होता है। पैरों में ऐंठन या सूजन। प्रेगनेंसी की इस दूसरी तिमाही में पैरों में अक्सर ऐंठन होती है। ऐसे में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, सिकाई कर सकती हैं, कुछ मसाज कर सकती हैं और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन कर सकती हैं। बैकएक या कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। बढ़ते हुए गर्भाशय के कारण आपके कमर के निचले हिस्से में रीढ़ पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। ऐसे में आप कंफर्टेबल शूज पहने, गरम सिकाई कर सकते हैं, कुछ पेन रिलीविंग जेल्स लगा सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी समय समय पर लेती रहें। पेट के निचले हिस्से में दाईं और बाईं ओर दर्द का होना। यह दर्द बढ़ती हुई बच्चेदानी के साथ उसके लिगामेंट्स पर पड़ रहे खिंचाव की वजह से होता है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी का एक चेंज है। तनिक भी नहीं घबराएं, आराम करें, रिलैक्स रहें, यह दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी की एक आम समस्या है, जिसकी वजह से आपको बवासीर हो सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, हरी सब्जियां अच्छे से खानी है, खूब पानी पीना है, रेशेदार चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, बीटाडीन गर्म पानी में डालकर सिकाई करें और कुछ क्रीम्स आती हैं, उन क्रीम को आप अप्लाई कर सकती हैं। समस्या अधिक होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल ग्लैंड से डिस्चार्ज बढ़ जाता है। अगर यह चिपचिपा डिस्चार्ज है तो ये एकदम नॉर्मल होता है, परंतु अगर डिस्चार्ज ग्रीन कलर का है, ब्राउन कलर का है या बदबूदार है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर आपको पतला पेशाब के जैसा पानी जा रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। यह आपकी थैली फटने का एक संकेत हो सकता है, जिससे कि समय ज़्यादा बीतने पर बच्चे का जीवन रिस्क में हो सकता है और आपके लिए भी खतरे बढ़ जाते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन या यूटीआई की समस्या। बढ़ती हुई बच्चेदानी पेशाब के थैले पर दबाव बनाती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से पेशाब नहीं हो पाता और ठहरे हुए पेशाब में इन्फेक्शन पनपने लगता है। यूटीआई अगर आपको है, बार बार पेशाब जा रही है या पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उचित इलाज लें, क्योंकि यूटीआई की समस्या समय से पहले होने वाले लेबर पेन्स का एक बड़ा कारण है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या। प्रेगनेंसी में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से आपके आंतें सुस्त हो जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। मेडिकल चेकअप्स। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान हर 4 हफ्ते पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका वेट देखते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, क्लिनिकली बच्चे की ग्रोथ असेस करते हैं कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, और बच्चे की धड़कन देखते हैं। इस दौरान आपको टिटनेस के दोनों टीके लगाए जाते हैं। आपके यूरिन का टेस्ट किया जाता है कि उसमें प्रोटीन लॉस तो नहीं है। ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर 24 से 26 हफ्ते के दौरान आपका ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है कि आप गेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज के लिए हाई रिस्क तो नहीं है। इसी दौरान एक बड़ा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, जिसे टीफा स्कैन या अनामली स्कैन कहते हैं, वो किया जाता है, जिसमें बच्चे की पूरी शारीरिक ग्रोथ को, पूरी शारीरिक संरचना को बारीकी से देखा जाता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी है? अपने खान पान का ख्याल रखें, क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें, तला भुना खाने से परहेज करें, लाइट एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, पॉजिटिव रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, हॉबी में अपना समय व्यतीत करें। ज़्यादा एक्सर्शन से बचें, लंबे समय तक खड़े होने से बचें, बायां करवट लेटकर ही आराम करें, उचित पोजीशन में सोएं, उठें और बैठें। भारी वजन उठाने से बचें। भारी वजन उठाने से आपके और शिशु के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समय समय पर डॉक्टर को दिखाती रहें। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर और अन्य मेडिसिन को समय समय पर लेती रहें। नमस्कार।